पिछले लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड रेजिस्टिविटी और रेसिस्टेंस पढ़ चुके हैं, विभवांतर और प्रतिरोध वगैरह सब चीज़ पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी के अंडर में हम लोग पढ़ चुके हैं सर्किट। अगर याद हो तो हम लोग सर्किट के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। सर्किट के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि सेल होना चाहिए और सेल का इंडिकेशन ये होता है, और जो बड़ा वाला साइन होता है वो प्लस की तरफ और जो छोटा वाला था वो माइनस शो करता है। बहुत सारे जब सेल मिल जाते हैं तो बनते हैं अपने पास बैटरी, इस बात को आप जानते हैं, ठीक है। और ए भी प्लस और ए क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ भाई बैटरी है तो दूसरा चीज़ हमको वायर होना चाहिए ताकि दूसरे जगह ले जाए, तो ए वायर होता है। इसके बाद जब वायर होता है तो भाई किसके लिए वायर ले जाना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कोई ना कोई रजिस्टर होगा या कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। तो मान लीजिए बल्ब की ज़रूरत पड़ता है, बल्ब इसलिए ले रहे हैं कि इसका सिंबल हम लोग को पता है कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अब बल्ब है तो मुझे स्विच भी लगाने पड़ेंगे बंद और ऑन करने के लिए, स्विच ऑफ और ऑन करने के लिए। तो यहाँ पे ए होता है अपने पास कौन चीज़, की इसको बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं स्विच। तो ए होता है, इसका सिंबल अपने पास अलग अलग होता है, कुछ इस तरह से होता है। एक कौन सा होता है, ए ओपन होता है, एक क्लोज वाला कुछ ऐसा होता है सटा हुआ, या फिर सबसे आसान होता है कि ओपन वाले को ऐसे और क्लोज वाले को इसमें पॉइंट करके दिखाते हैं। तो ये होता है अपने पास स्विच। हम लोग जानते हैं कि सर्किट में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जानते हैं, या तो एम्पियर इसमें फ्लो कर रहा होगा, और इसको कराने के लिए कौन आ रहा होगा, तो वोल्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो वोल्ट को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि आमीटर होता है अपने पास, ठीक है। और आमीटर हम लोग जानते हैं कि हमेशा किस चीज़ में, सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है, श्रेणी में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर एक क्या करता है, ये एक तरह के फोर्स है, ये क्या है, एक तरह का फोर्स होता है, हम लोग जानते हैं इस बात को। और एक तरह के फोर्स है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लाकर धक्का देने का काम करता है। तो ये होता है अपने पास वोल्ट। अच्छा, ये वोल्ट को मेजरमेंट करने के लिए अपने पास कौन चीज़ होता है, तो वोल्ट मीटर होता है, इस बात को हम लोग जानते हैं। और ये हमेशा पैरेलल में जोड़े जाते हैं। अब ये हम लोग पैरेलल में जोड़े जाते हैं, तो ये सारी कहानी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम लोग इसके कॉम्बिनेशन नहीं जानने वाले हैं कि इसको कैसे जोड़ा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर जब पावर पढ़ेंगे उसमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, कैसे मेजरमेंट किया जाता है, ये सारी कहानी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग पैरेलल और सीरीज से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं, उससे रिलेटेड जो फार्मूलाज होते हैं उसमें हम लोग बात करने वाले हैं। फिलहाल इतना हम लोग को बात समझ में आ गया। ये सभी चीज़ क्या है, कंपोनेंट है किसका, सर्किट का। अगर इसी सभी चीज़ को हम लोग मिलाते हैं तो कुछ इस तरह से अपने पास फिगर आता है। अगर याद हो तो ये यहाँ से ऐसा, और ये यहाँ से ऐसे बल्ब लगाते हैं, और यहाँ से ऐसा, और यहाँ पे कहीं स्विच लगाते हैं। अब मुझे पता है कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन प्लस से निकलता है और इधर की तरफ हम लोग दिखाते हैं कि ऐसा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन निकलता है इधर से, अगर इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है, लेकिन ये फिनोमेना चलता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इधर से निकल रहा है। तो एक्चुअल ये क्या है, कन्वेंशनल है, तो ऐसे आपको जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलता है, ऐसे आके न्यूट्रल होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं ओवरऑल सर्किट। क्या बोलते हैं इसको, सर्किट। आपको याद रखने होंगे ये क्या है, ये सब कंपोनेंट ऑफ द सर्किट है। ये भी क्या है, कंपोनेंट, ये वोल्ट मीटर कंपोनेंट है, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ द सर्किट है। और ये सभी को जब एक साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, अपने पास सर्किट बनता है। आपको ये बात याद रखना है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए वोल्ट मीटर मुझे जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे इसमें। मान लीजिए बैटरी हो गया, ठीक है, स्विच हो गया, तो इसमें ऐसे जोड़ते हैं हम लोग वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर का सिंबल आपको याद हो तो कुछ इस तरह का इसमें भी दिखाते हैं, वोल्ट मीटर का सिंबल, ठीक है, ये होता है। और यहाँ भी, और आम मीटर का सिंबल यहाँ, और इसके अंदर में क्या होता है, ये होता है। अब देखिए, तो ये हो गया वोल्ट मीटर, इसी को बोलते हैं हम लोग कौन चीज़, पैरेलल्स। और समझ लीजिए अगर दूसरा चीज़ है, हम लोग अगर मान लीजिए इसमें जोड़ना है किसको, आम मीटर को, तो आम मीटर को पहले जोड़ना पड़ता है या फिर बाद जोड़ सकते हैं। तो ये कहानी आपको समझ में। हम लोग बात कर रहे हैं आज कनेक्शन के, ठीक है। कनेक्शन कितने तरह से हम लोग पढ़ लेंगे आज। तो एक तो सीरीज होता है ना, इसको सीरीज कनेक्शन भी बोल सकते हैं, है ना। और दूसरा होता है अपने पास पैरेलल। क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। ये होता है समांतर और ये होता है श्रेणी कनेक्शन। अब समझने की बात ये है कि ये किस तरह के कनेक्शन को बोलते हैं। मान लीजिए कि वायर है अपने पास ये, ठीक है, और इस वायर में कट करके मुझे क्या करना है, रेजिस्टेंस जोड़ने हैं।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसे कट कर सकता हूँ और यहाँ से ऐसे कट करूँगा। तो रेजिस्टेंस को दिखाने का तरीका अपने पास कुछ ये है, तो एक रेजिस्टेंस मैं जोड़ दिया। तो एक में तो फ़र्क नहीं पड़ता, जब दूसरा जोड़ेंगे तो यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ से ऐसे, ठीक है, और ये दूसरा जोड़ दिए। अगर एक ही वायर में सभी चीज़ को जोड़ते जा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस को कौन चीज़ में जोड़ रहे हैं, एक ही वायर में ऐसे एक ही वायर में जोड़ते जा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज़, सीरीज़ बोलते हैं। ये कौन सा सीरीज़ कनेक्शन है। मान लीजिए ये वायर है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से कट कर रहे हैं और यहाँ से ऐसे एक वायर लेकर के यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे आप जोड़ रहे हैं और यहाँ पे ऐसे, और इसमें बीच में एक कट किए और यहाँ से ऐसे आप जोड़ दिए, ठीक है, यहाँ से ऐसे, या फिर ऐसे आप जोड़ दिए, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। ये क्या है, पैरेलल। तो अब याद रखना है कि पैरेलल में ये दिखता भी है कि एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है, ये क्या है, एक दूसरे को समांतर में है, ठीक है ना। और इस सीरीज़ में क्या है, ये एक ही वायर में लाइन से कनेक्ट किए हुए रहते हैं, ठीक है। और ये याद रखना है, जब एक ही लाइन में कनेक्ट किए हुए रहते हैं तो ये याद रखना है कि यहाँ पे करेंट का जो फ्लो होता है हर जगह सेम होता है। यहाँ पे करेंट आई मतलब क्या होता है, करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट होता है आई, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है यहाँ हर जगह क्या होता है बुआ, इस केस में हर पॉइंट्स में आपका क्या होता है, सेम होता है। मतलब यहाँ से अगर मान लीजिए अगर 10 एम्पियर वोल्ट 10 एम्पियर आप क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो करा रहे हैं, तो यहाँ से जो पास करेगा कितना, 10 एम्पियर का ही यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। और यहाँ भी 10 एम्पियर ही से पास करते हुए यहाँ भी पूछेंगे तो कितना होगा, 10 एम्पियर ही होगा। अब इसमें बात करते हैं, यहाँ पे जो आई होता है मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये होता है डिफरेंट, ये क्या होता है, डिफरेंट एट एवरी रेजिस्टर या रेजिस्टेंस। एवरी रेजिस्टेंस पे जो होता है ये आई इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये क्या होता है, अलग अलग होता है। इलेक्ट्रिक करंट को आपको पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना तो याद रहता है। हिंदी वाले लोग को बड़ा अच्छा होता है, सभी चीज़ याद रहे, इंग्लिश भी याद रहता है, हिंदी भी याद रहता है। इंग्लिश वाले लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। चलिए, तो यहाँ से ए आई हो गया। ए क्या होता है, एवरी रेजिस्टर का जो होता है आई जो होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ से मान लीजिए आप 10 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो करा लिया, तो अब क्या होगा, यहाँ से कुछ यहाँ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 एम्पियर यहाँ चला गया और यहाँ पे चला गया 5 एम्पियर, तो अब यहाँ से कितना जाएगा, तो देख लीजिए, ऐड कर लीजिए 7, तो बचा कितना 3, तो यहाँ से 3 एम्पियर जाएगा और यहाँ से ऐसे पास करते हुए फिर से 10 एम्पियर कर लेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, यहाँ पे करंट जो होता है हर रेजिस्टेंस के पास में सेम होता है और यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये तो हो गया किसका, करंट के बारे में, मतलब एम्पियर के बारे में। दूसरा हम लोग बात करते हैं कौन चीज़, तो वोल्ट। वोल्ट को सिंबल में हम लोग दिखाते हैं V से, और इसको हम लोग याद हो तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है। ए किसका, एम्पियर किसका यूनिट होता है, तो करंट का। और ए V के वोल्ट जो होता है, लिख देता हूँ एक बार, वोल्ट जो होता है किसका होता है, तो आपको याद हो तो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। एक होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में अंतर होता है। मैं सेपरेट लेक्चर लाने वाला हूँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। ए वोल्ट आप समझिएगा, इसमें वोल्ट देखिएगा, ये क्या हो गया, सेम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे एम्पियर क्या हो गया, सेम हो गया, एम्पियर क्या हो गया, सेम हो गया। याद रखिएगा इस बात का, एम्पियर क्या हो गया, यहाँ सेम हो गया, हर जगह एम्पियर सेम हो गया, सॉरी हाँ ठीक है, एम्पियर सेम हो गया, मतलब आई हर जगह सेम हो गया। अब यहाँ पे वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, डिफर होकर जाता है। ये क्या होता है, डिफर, है ना। यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे यहाँ से मान लीजिए, अब यहाँ से आई पास किया, यहाँ से आई पास किया, हर जगह से क्या, यहाँ पे पूछा तो कितना आ गया, आई हो गया। अब यहाँ से मैं V पूछूँ तो यहाँ पे V कुछ अलग हो जाएगा और यहाँ पे कुछ भी अलग हो जाएगा, और यहाँ से पास करेगा फिर होकर के इकट्ठा होगा, कुछ कंज्यूम्ड करेगा और इकट्ठा होकर चला जाएगा। तो याद रखना है, हर रजिस्टर जो है वोल्ट अलग अलग होता है, किसके अंदर, सीरीज़ के अंदर में। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को अब क्या याद रखना है कि इसमें जो होता है वोल्ट जो होता है, इसमें अब याद क्या रखना है कि वोल्ट जो होता है आसानी से ये क्या होता है, सेम होता है। इसमें क्या होता है, वोल्ट जो होता है क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब है अगर मैं पूछ दूँ यहाँ का वोल्ट V है, यहाँ से अगर V वोल्ट है तो आप समझिएगा यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा और यहाँ भी V होगा।
दो ही बात आपको याद रखने हैं। पहला चीज़ तो आपको एम्पियर और वोल्ट में अंतर समझ में आना चाहिए। एम्पियर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसको बोलते हैं, और ये जो वोल्ट होता है वो क्या करता है, पुश करता है इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब एज ए फोर्स काम करता है। याद रखिएगा, एज ए क्या करता है, फोर्स काम करता है। एक किस पे फोर्स लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन पर, और मूव कराता है। पोटेंशियल क्या करता है, पोटेंशियल यही तो काम कराता है, या फिर उसका यूनिट है वोल्ट, वोल्ट यही काम कराता है कि ये एम्पियर को फोर्स लगा के आगे की तरफ बढ़ा रहा होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया क्या? इसमें करंट हर जगह सेम होता है, और वोल्ट क्या होता है, डिफर होता है। इसमें करंट क्या होता है, डिफर होता है, और वोल्ट क्या होता है, सेम होता है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जब ये समझ में आया तो इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर। शुरू किए तो एक फार्मूला मैं पढ़ाया था, Q = NE। एक क्या है, क्वांटाइज्ड नंबर होता है कि इलेक्ट्रॉन भाई जब भी पास करेगा 1 2 3 ऐसे पास करेगा, 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं पास करेगा। एक हो गया। दूसरा नंबर फार्मूला आगे बढ़े थे, और I = शायद पढ़े थे कौन चीज़, Q/T। ठीक है। तीसरा फार्मूला हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंस का, W/Q। ठीक है। चौथा फार्मूला हम लोग ओम्स लॉ से पढ़े थे, V = IR या फिर RI। और फिर इसी से हम लोग पांचवा नंबर फार्मूला निकाल रहे थे कि R का फार्मूला होता है वो कितना, रो, और ए कौन चीज़, तो L/A। और यहाँ से इसका भी फार्मूला हम लोग निकाल लिए थे कि ए क्या है, यहाँ से ऐसे निकाल लिए थे कि RA/ कितना होता है, L होता है। अभी तक इस चैप्टर में हम लोग के पास में इतना फार्मूला मिला है। कभी अब इसी का फॉर्म अलग, अब इसी का फॉर्म अलग अलग करके दे सकता है। जैसे आपको कैसा दे सकता है, जैसे ए है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से क्या कर सकता है, V IR है ना, IR है, तो यहाँ V, यहाँ पे क्या कर सकता है, I का वैल्यू Q/T डाल सकता है। तो यहीं से आपका अलग अलग फार्मूला बन सकता है। अभी तक जो मेन फार्मूला हम लोग के पास इतना पड़े हैं। आज जो फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, ये ओम्स लॉ का यूज़ करने वाले हैं, मतलब V = IR। V = IR, बात समझ पा रहे हैं? V = IR एक कौन दिए हैं, तो ओम्स महाराज दिए हैं, इस बात को जानते हैं। और ये भी जानते हैं इसका लिमिटेशन में टेम्परेचर सेम होता है। अब शुरू करते हैं थोड़ा सा सीरीज को। सीरीज को हम लोग अब क्या करते हैं, थोड़ा बैटरी से कनेक्ट करते हुए आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, ये हो गया स्विच। ठीक, यहाँ से, ठीक है। सपोज मान लीजिए ए इधर प्लस वाला, ए कौन चीज़ है, अपना सेल या फिर बैटरी है, और ए अपने पास की है। ये हो गया अपना रेजिस्टर जो होते हैं ना, 3-4 गो रेजिस्टर, ताकि फार्मूला भी क्रिएट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसे। अच्छा बना कि नहीं? अच्छा बनाते हैं ना थोड़ा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, यहाँ से। ठीक है, ये थोड़ा सा भयंकर बना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए एक इसके पास वोल्ट है, तो V मान लेते हैं इसके पास क्या है, वोल्ट है। ये सेल है तो इसके पास कुछ ना कुछ वोल्ट होगा, तो V वोल्ट है इसके पास। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर से करंट पास करेगा ऐसा। ठीक है, तो मैं पढ़ चुका हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, करंट हर जगह सेम होता है। तो यहाँ पे I पूछ दूँ तो कितना होगा I, यहाँ पे I पूछ दूंगा तो I, यहाँ पे I पास करेगा तो कितना I, और फिर यहाँ आएगा तो कितना I, और यहाँ आएगा तो कितना I। चलो, अब V का क्या हाल है, तो V यहाँ पे क्या होता है, चेंज होता है, V1 हो जाता है, और यहाँ V2 हो जाता है, और यहाँ V3। क्योंकि चेंज हो जाता है तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे V1, यहाँ V2, यहाँ V3 हो गया। इतना तो समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ V = अपने पास क्या होगा, V1 + V2 + V3। मतलब ये आगे चल के बट गया 3 पार्ट्स में। बात समझ रहे हैं? अब समझने की बात है, अब ओम्स लॉ मुझे अप्लाई करना है। ए अगर R1 मान ले, इसको R2 मान ले, R1 कौन चीज़, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 मान ले, तो मैं पूछ दूँ इसका यहाँ पे करेंट, या फिर हम लोग पूछ दें यहाँ पे V1 का वैल्यू कितना होगा, V1। तो फार्मूला हम लोग क्या पढ़े, V1 = IR। तो यहाँ I है × R1, तो यहाँ से I R1। बात समझ पा रहे हैं?
और यहाँ से आइए, अब यहाँ से V2 निकाल लीजिए, तो V2 कितना है, तो I इंटू R कितना 2, V3 आप यहाँ निकाल लीजिए, तो फार्मूला I कितना R3, और इस सभी के वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर दें तो क्या आएगा, कर कीजिए, ये हो जाएगा I R1, AI R2 और AI R3। बात समझ रहे हैं क्या? अब गौर करने की बात ये है, अगर हम लोग इसको ये गौर करना है, ये टोटल रेजिस्टेंस मान लें, ये टोटल वोल्ट है, तो इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा। गौर करना, ये टोटल है तो टोटल रेजिस्टेंस RS मान लें, तो ये टोटल क्या वोल्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसके जगह ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं क्योंकि करंट तो सेम ही है, तो VRS, R इक्विवेलेंस कौन से दिखाता है, या फिर ऐसा लिखना है टोटल रेजिस्टेंस दिखाता है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, सिर्फ इतना याद रखिए, इक्विवेलेंट याद करने की जरूरत नहीं। यहाँ से ये हो गया और यहाँ से I कॉमन दिख रहा है क्या, तो यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस कितना R3, और यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R कितना 3। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो मुझे क्या करने होंगे, डायरेक्ट सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ये कब के लिए, जब ये सीरीज में हो तब के लिए। पैरेलल में होगा तो फिर कहानी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब पैरेलल में होगा तो ए वाला उल्टा हो जाएगा, ए चेंज होने लगेगा, आई चेंज होने लगेगा, और भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब गौर करना, थोड़ा सा आप ध्यान देना है कि घर में जो वायरिंग किया जाता है, क्यों किया जाता है पैरेलल में। मान लो इस यहाँ जो रेजिस्टेंस लगाए हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 एम्पियर का वोल्ट वाला हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं 2 एम्पियर का। मान लीजिए 2 एम्पियर, मान लीजिए कि वो खाने वाला कोई भी बल्ब लगाते हैं जो 2 एम्पियर बल्ब, और 2 एम्पियर क्या करता है, एनर्जी लेता है, और यहाँ से निकलता है 4 एम्पियर। यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से निकल के आया आई का वैल्यू 4 एम्पियर, तो यहाँ से भी 4 एम्पियर पास करेगा, यहाँ से भी 4 एम्पियर, और यहाँ से भी क्या करेगा, 4 एम्पियर पास करेगा, क्योंकि आई हर जगह सेम होता है। और यहाँ पे तो आप 2 एम्पियर का इंस्ट्रूमेंट जो भी आप एथी लगाए हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं, वो क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा, फ्यूज़ कर देगा, या फिर इसको ख़राब कर देगा, क्योंकि 4 इसको चाहिए कितना, 2 ही चाहिए, और दिए कितना 4, तो ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई कुछ ऐसा उपाय लगाते हैं कि भाई आई चेंज हो जाए। वोल्ट तो इसको चाहिए, वोल्ट एकदम सिमिलर है। वोल्ट तो क्या कर रहा है, सिर्फ फोर्स लगा रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन पास कर, जल्दी जल्दी पास कर। जितना ज़्यादा वोल्ट बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी जल्दी पास करना शुरू कर देगा, उतना ज़्यादा फोर्स हो जाएगा। वोल्ट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे वही काम हो रहा है, यहाँ पे वोल्ट, तो यहाँ पे V1 V2 V3 चेंज हो रहा है, लेकिन आई चेंज नहीं होने की वजह से ये खराब हो सकता है। तो सिंपल ये बात आपको समझ में, मैं समझता हूँ कि आगे क्यों हम लोग ऐसे नहीं जोड़ते हैं। ज़्यादातर जो टेंट वगैरह में जो बल्ब लगे रहते हैं वो ज़्यादातर सीरीज़ में लगे रहते हैं। एक को फ्यूज़ हुआ तो उसके पीछे वाला सब फ्यूज़ हो जाता है, अगर एक को बंद किए तो उसके आगे वाला सब बंद हो जाता है। ठीक है ना। अगर सीरीज़ में जोड़ेंगे तो स्विच आप कहीं, मान लीजिए कि आप इधर में कहीं लगा दिए, या फिर यहाँ पे स्विच लगाए तो इसको ऑफ़ किए, यहीं पे लगाएंगे तो ऑफ़ करेंगे तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन इसमें जाना बंद हो जाएगा, तो ये बल्ब पूरा का पूरा बल्ब बढ़ना ही बंद कर देगा। यहाँ पे स्विच है, अगर मान लीजिए इसको मैं ऑफ़ कर दिया तो अब क्या होगा, तीनों का तीनों क्या होगा, बंद हो जाएगा बढ़ना। ठीक है ना। ऑन करेंगे तीनों का तीनों बढ़ेगा, लेकिन मुझे ज़रूरत है कि नहीं एक कोई बढ़ाए, तो फिर ऐसे जोड़ेंगे तो बात नहीं बनेगा। तब हम लोग को क्या करना पड़ता है, पैरेलल में जोड़ना पड़ता है। फिलहाल सिर्फ इतना फार्मूला आपको याद रहा क्या, कि सीरीज़ में जोड़ते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सपोज मान लीजिए एन नंबर ऑफ इसमें रेजिस्टेंस जोड़ दे, तब फार्मूला क्या हो जाएगा, तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जोड़े हैं, तो Rn तक जोड़े थे तो Rn तक सभी को ऐड कर देंगे। ठीक है ना। पहले एक नॉर्मल सा एक इस पे क्वेश्चन कर सकते। मान लीजिए कि एक बैटरी है और ये 12 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ से ऐसा पास किया और यहाँ से रेसिस्टेंस यहाँ से आई, ये R1 है, क्लियर, इसका लगा दिया R। अब गौर करना है, R का रेसिस्टेंस जो आपको कुछ ना कुछ दे दिया जाए, कि भाई नहीं दिया जाए तो छोड़िए, चलिए दे ही देते हैं, क्या दिक्कत है। R रेसिस्टेंस आपको दे दिया जाए, यहाँ पे मान लीजिए कितना, तो 4 ओम दे दिया जाता है। ठीक है, और एक यहाँ पे जोड़ देते हैं,
और ये 10 ओम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहेगा भाई टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल मतलब RS कितना होगा। दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है कि ये दोनों का तो I हर जगह सेम है, I सेम है, तो I कितना होगा वो फाइंड आउट करने के लिए। अब तीसरा पूछ सकता है कि यहाँ पे V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, क्योंकि V1 V2 तो चेंज हो रहा है। तो देखना यहाँ से क्या क्या निकालने के लिए, एक तो पूछ देगा भाई V1 का वैल्यू, V2 का वैल्यू, RS का वैल्यू टोटल पूछ देगा और करेंट पूछ रहा है। इतना चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले RS निकालने क्या, RS इक्वल टू मतलब क्या करना होता है, R1 प्लस R2 मतलब A R1 और R2 मतलब 10 प्लस 4 मतलब कितना, 10 ओम प्लस 4 ओम कितना हो जाएगा, ये 14 ओम। तो अपने पास 14 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा किसका, इस वायर का। अब मुझे टोटल वोल्ट तो मुझे पता है, टोटल वोल्ट कितना है, 12 वोल्ट है मुझे पता है, कोई दिक्कत, टोटल वोल्ट मुझे पता है। अच्छा यहाँ पे अगर यहाँ पे फॉर्मूला V1 का फॉर्मूला अप्लाई करें तो इसका I इंटू आर होता है, I इंटू आर, इसको R1 कहे तो इसको R2, तो ये R2 हो जाएगा। अब गौर करना I का वैल्यू, पहले ये गौर करना, तो पहले ये इसका निकालने के लिए मुझे ये I चाहिए, पार्टिकुलर निकालने के लिए पहले I का वैल्यू चाहिए। तो I पहले निकाल लेते हैं, I कौन है, टोटल है ना। तो I इक्वल टू टोटल वोल्ट, यहाँ से देखिएगा टोटल वोल्ट बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल I निकल जाएगा यहाँ से, I कितना पास कर रहा है, टोटल वोल्ट कितना है 12 और रेजिस्टेंस कितना है 14, ये कैंसिल होकर के 6 बाई कितना 7 और ये क्या है करंट में, तो इतना हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, अब निकालना है इसका वैल्यू V1 का, तो यहाँ V1 में डाल दो, I कितना निकाल चुके 6 बाई 7 और R2 कितना है आपके पास 10, ये कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, तो 60 बाई 7 और ये कौन चीज़ है, वोल्ट है, तो वोल्ट लिखिए। और यहाँ पे देख लीजिए ये कितना है V2, यहाँ पे कितना V2 है, तो I कितना R1, I कितना है तो 6 बाई 7, I इंटू R कितना 4, तो ये कितना 24 बाई कितना 7, तो अपने पास इतना आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं क्या? तो सेपरेट ही आपसे पूछा जाएगा, I भी निकल गया, V1 V2 भी RS भी निकल जाएगा, लास्ट में भी क्वेश्चन एक करेंगे, फिलहाल इतना समझ में आएगा। पैरेलल के केस में क्या होता है, तो 3 रेजिस्टेंस फिर से ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 2 3 4 5 6 7, ठीक। इसको कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2, इसको कहते हैं R3। ये इधर बैटरी से कनेक्टेड है और यहाँ स्विच है। ओके, यहाँ से I निकलेगा बेचारा, ये प्लस है ये माइनस, I निकलेगा इधर से, I जाएगा। अब यहाँ आपको याद रखना है कौन चीज़ सेम होता है, तो V सेम होता है। यहाँ से V जितना जा रहा था यहाँ V हो गया सेम, तो यहाँ भी V हो जाएगा और यहाँ भी V हो जाएगा। चेंज कौन होता है, तो I, तो यहाँ I1 हो जाएगा, यहाँ I2 हो जाएगा और यहाँ I3, और ये सभी आगे चल के ऐड हो गए, फिर I निकलेगा, मतलब I इक्वल टू अपने पास आज कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। बात समझ पा रहे? अच्छा, अब देखिएगा यहाँ से I1 प्लस I2 प्लस I3, 3 गो है तो 3 लगता है, 4 गो रहता तो एक और जोड़ते। अब फिर से ये फार्मूला अप्लाई करें, तो यहाँ पे I के फॉर्म में है, तो यहाँ से I के वैल्यू निकाल लेके तो I1 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा V बाई R, R कौन सा, तो अब 1 का निकालेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, 2 निकालेंगे तो 2 का, और टोटल निकालना होगा तो S लिख लेंगे। अच्छा, तो यहाँ से देखिए, तो टोटल ये कौन सा है, टोटल है, तो टोटल का फॉर्मूला क्या लिख दे, I क्या, V बाई RS हो जाएगा क्या, टोटल, ये भी क्या है टोटल, टोटल के लिए S लिखते हैं, I तो क्या है, टोटल क्या है, तो टोटल यहाँ से तो I ही निकल रहा है ना, तो यहाँ से I हो गया। अब गौर करना है, तो यहाँ से हो गया। अब I1 का निकालना है, I1 यहाँ, तो अब RS नहीं लिख सकते क्योंकि I1 निकालना है किसका, मतलब I1 किससे पास कर रहा है, इससे, करंट इसका है, तो इसका ही रेसिस्टेंस रखना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना है R1, तो यहाँ से V कितना है इसका वोल्ट, तो V कोई चेंजिंग नहीं, V हर जगह सेम है, तो V बाई कितना R1। फिर आगे I2 के इसमें, तो V इसमें भी है बाई R कितना 2, ठीक है, और ये कितना V और A R 3,
ये सब में से भी कॉमन ले लेके, तो आर एस ये कितना हो जाएगा, भी कॉमन ले लेंगे तो 1/RS 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से ये कैंसिल, तो 1/RS इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से पैरेलल के लिए देख रहे हैं जस्ट उसका उल्टा हो गया, उसका रेसिप्रोकल, इसको उलट देना पड़ा, ठीक है ना। तो पैरेलल के लिए आज रेसिस्टेंस जो हो गया RS नीचे की तरफ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर लास्ट में n है तो 1/Rn। ऐसे सॉल्व करते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे देखेंगे, सपोज चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए A है ना 2 ओम का, ये है 4 ओम का, ये 2 ओम का बेचारा, और यहाँ पे 6 वोल्ट के बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पहले तो RS मतलब टोटल रेजिस्टेंस इसका फाइंड आउट करना है। दूसरा, अब यहाँ पे देखना क्या पूछेगा, तो मान लो यहाँ पे भी तो सेम होता है, तो टोटल आपसे, चलिए इसको टोटल आपसे पूछा सकता है, टोटल वोल्ट बताओ। और इसको अगर I1 कह दे, इसके I पास कर रहा है, इससे I2 पास कर रहा है, इससे I3 पास कर रहा है, तो निकालने के लिए कहेगा I1 I2 और I3 निकालिए। तो सारी कहानी आपको निकालने के लिए कहा जा सकता है। अब समझिएगा टोटल वोल्ट, पहला चीज़ RS निकाल ले क्या, RS इक्वल टू हम लोग के पास फॉर्मूला कितना है, तो RS इक्वल टू 1/R2 कितना रेजिस्टेंस 3 है क्या, तो 3 1/R3 1/RS 1/R1, इस वाले को ऊपर वाले को R1 कह देते हैं, इसको R2 कह दें, इसको R3, तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1 कितना 2 1/RS ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना 2 प्लस 1 प्लस 2 मतलब कितना 5/4। मुझे तो RS निकालना है तो उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करेंगे तो ये भी उलट जाएगा, इतना कौन चीज़ ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 4/5, ठीक है। अब समझिएगा, अच्छा एक चीज़ तो यहाँ पे, अब यहाँ पे पैरेलल में जोड़ने का क्या मतलब हुआ, क्यों पैरेलल में जोड़ने से फ़ायदा, घर में जो वायरिंग करते हैं। अब यहाँ देखना, यहाँ पे क्या हो गया, करेंट हर जगह क्या होगा डिफरेंट हो गया, और ये यहाँ पे जो वोल्ट होगा उतना ही करंट उस एरिया में भेजेगा जितना उसको ज़रूरत होगा। और कहीं भी एक जगह मान लीजिए यहाँ पे मैं स्विच लगा दूंगा तो क्या होगा, इसको बंद करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा बल्कि 2 बढ़ता रहेगा। इधर कहीं लगा दूंगा तो ये जलता रहेगा, ये बंद हो जाएगा और बल्कि दोनों जलता रहेगा। ऐसा हम लोग करते हैं, यही कंसेप्ट होता है। आई के वजह से, यहाँ पे आई क्या है, आई के वजह से ये क्या हो गया, यहाँ पे घर में वायरिंग जो होता है ऐसे होता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, चलिए RS हमने क्या लिया, अब निकालते हैं टोटल वोल्ट। टोटल वोल्ट तो हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो 6 वोल्ट ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या अब निकालना है I1, तो I1 इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I1 वहाँ से देखना, I1 इक्वल टू टोटल वोल्ट अपॉन कितना R1, तो I1 टोटल वोल्ट कितना है अपने पास, तो 6 है बाई R1 का कितना 2 है, कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, मतलब ये जो खा रहा है कितना 3 एम्पियर का R1। I2 को देखते हैं, तो टोटल वोल्ट है 6 अब बाई I2 मतलब इसमें है I2 बराबर मतलब R2 का, तो 4 एक कैंसिल होकर 3 बाई कितना हो जाएगा 2 एम्पियर का। और यहाँ I3 निकालना है तो कितना टोटल वोल्ट बाई R3 मतलब 2, या फिर कैंसिल होकर 3 एम्पियर का। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। आई होप ये कहानी आपको तो आसानी से समझ में आया भी होगा। घर में वायरिंग क्यों ऐसे किया जाता है ये भी समझ में आएगा, क्योंकि जो घर में बल्ब लगे रहते हैं उसको ज़रूरत सबसे ज़्यादा किस चीज़ का होता है, तो एम्पियर का होता है। वोल्ट तो उसको चाहिए, कितना वोल्ट पे ही देंगे तो उतना फोर्स वो आगे की तरफ बढ़ाएगा, लेकिन चाहिए उसको कौन चीज़, एम्पियर। मतलब सिंपल उसको ग्लो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो कौन चीज़ है, तो एम्पियर है, चार्ज है। चार्ज नहीं रहेगा तो कैसे एम्पियर क्या करेगा बैठ के, तो चार्ज भी चाहिए और दोनों चाहिए। चार्ज रह के भी क्या होगा जब एम्पियर ना होगा, तो दोनों चाहिए।
बात समझ पा रहे हैं? फिगर में दिया हुआ है कुछ ऐसा। ठीक है, आपको फाइंड करने हैं, फर्स्ट में फाइंड आउट करने हैं टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। सेकेंड बी में आपको फाइंड करने हैं इलेक्ट्रिक करंट, और सी में आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस। और ये जो लगाया है इसको ऐसा बल्ब का है, ठीक है, ये बल्ब। क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिए गए। क्वेश्चन क्या कहा कि एक कंडक्टर है यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है, दूसरा कौन सी इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। अब ये जो बैटरी जो जोड़ा गया है वो 6 वोल्ट का है, यहाँ से करंट पास करते हुए इधर की तरफ जा रहा है। आई आपको दिया नहीं, फर्स्ट में पूछा कि टोटल रेजिस्टेंस बताइए, सेकेंड में इलेक्ट्रिक करंट मतलब आई का वैल्यू बताइए, और उसके बाद पूछा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, भाई इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो फर्स्ट नंबर हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकाला। अच्छा, पहले पहचानिए कौन चीज़ में जोड़ा गया है, सीरीज में है क्या, एक ही वायर में आगे तरफ बढ़ाया गया है ना, एक ही वायर में आगे 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 जोड़ा गया, मतलब ये सीरीज में। जब सीरीज में है तो फार्मूला अपने पास टोटल के लिए होता है R1 प्लस R2 लिखते हैं क्योंकि दो ही है, तो R1 प्लस R2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 ओम प्लस 2 ओम, और ये हो जाएगा 6 ओम, मतलब ये अपने पास कितना हो गया 6 ओम। बात समझ रहे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो आसान था, हलवा था ना, मैं समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ। इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट के लिए मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट आर, ये क्या होता है V के बराबर होता है। पहले हम इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से भी इलेक्ट्रिक करंट कितना पास करेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक करंट, हर जगह से इलेक्ट्रिक करंट सेम ही पास करेगा, ठीक है। तो मुझे टोटल का इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पहले पता करना होगा, किसका कौन सा वैल्यू लेना होगा, 6 वोल्ट का वैल्यू लेकर के मुझे निकालना पड़ेगा। तो वोल्ट इतना है, तो देखिए वोल्ट हो गया 6 I, और ये R, अब गौर करना है ये R कौन सा, क्योंकि टोटल का निकाल रहे हैं ना कि यहाँ से कितना पास कर रहे हैं, तो टोटल कौन चीज़ रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो 6, और यहाँ से ये भी 6 वो भी 6 के 6 के कैंसिल हो गया क्या, तो ये हो गया 1 एम्पियर, सही, ये तो हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दोनों का अलग अलग, तो ये हो गया V1 मान लीजिए, इसको V2 मान लीजिए। तो V1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, I तो वहाँ भी क्या होगा I ही होगा, और ये क्या होगा R1 होगा, इसको R1 कह देते हैं, क्योंकि इसी का रेजिस्टेंस, वोल्ट निकालना तो उसी का रेजिस्टेंस डालना पड़ेगा। यहाँ RS पूरा क्यों डाले हैं, क्योंकि टोटल का निकालना था, भाई टोटल अमाउंट कितना में कौन चीज़ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, तो वो हो गया। यहाँ V1 I ये कितना 1 हो गया, इंटू R1 कितना हो गया 4, इसका मतलब है ये कितना 4 वोल्ट का हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब चलिए V2 निकालिए, V2 I इंटू R2 हो जाएगा, I कितना 1 है, R2 कितना है 2 है, इसका मतलब 2 ओम, सॉरी 2 एम्पियर, सॉरी वोल्ट ना 2 वोल्ट, तो एक का हो जाएगा कितना 2, एक का हो जाएगा 4, ऐड करके देख लो 6 आएगा ना, यही कंसेप्ट चलता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर बनाने 2। क्या करना है इसमें, फाइंड करना है आपको, पहले फिगर बना दूं मैं, वाह तो बड़ा भयंकर बन गया, चलिए कोई बात नहीं, समझने से मतलब।
ठीक है, ए है, ए 12 वोल्ट है, ठीक है 12 वोल्ट। ए आपको दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है 10 ओम का, ए 40 ओम का, ठीक है, यह दिया हुआ है 30 ओम, ए दिया हुआ है 20 ओम और ए भी दिया हुआ है 20 ओम, ठीक है, गलत हो गया, 20 और एक 60 ओम का दिया हुआ, 60 ओम। और कुछ है क्या? नहीं। तो फाइंड करना है फर्स्ट में आपको टोटल रेसिस्टेंस, ठीक है। बी में फाइंड करना है टोटल करेंट, ठीक है। और सी में फाइंड आउट करना है कुछ नहीं, ठीक है। ये आपको एसक्यूज मोमेंट, ठीक। चलिए, तो इसको आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? अब देखिएगा, यहाँ पे जब भी आपको पैरेलल का क्वेश्चन मिले ना, तो पहले एक का पैरेलल ले लीजिए। तो पहले इसका निकालते हैं। इसका हम लोग कहते हैं, जब इसको करेंगे तो 1/r 1 कर दे क्या, तो कितना हो जाएगा? मुझे पता है ये रेसिस्टेंस है, तो 1 कितना 40, फार्मूला समझ रहे हैं, पैरेलल के केस में इतना हो जाएगा। तो 1/r1 ये कितना हो जाएगा 40, मतलब ए हो जाएगा कितना, ए 40 है तो 1 प्लस ए कितना से 4 से, तो ए हो जाएगा 4, मतलब 5 कितना 40 और ए कैंसिल कितना जाए 8 जा, बाई में 8 आ गया, तो R1 अपने पास कितना हो जाएगा 8 ओम का। इसका मतलब है जब भी इसको हम लोग R1 निकालिए, इसका मतलब अब यहाँ से जो हो गया दोनों कन्वर्ट हो गया एक में, समझ रहे हैं ना। अब इसको हम लोग मिटा दें तो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा देखिएगा, अब क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कुछ ऐसा में, ठीक है ना। जब ए निकाल लिए तो ए R1 इसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना, बोल नहीं रहे, यही होता है। क्वेश्चन बनाते समय जब भी पैरेलल में तो उसको निकाल लेंगे और एक जगह चिपका देंगे। एक जगह चिपकाने का वही होता है R1, एक जगह चिपक गया, एक वायर में जो जुट गया। उसी तरह यहाँ पे जो भी है पूरा टोटल को R2 मान लें, तो यहाँ से R2 हो जाएगा कितना 1/R2 और गर करिए तो 1 पहले 30 ले लें प्लस 1 कितना 20 हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? ये ओम है, वो यूनिट देख करके भी समझ में आना चाहिए कि रेजिस्टेंस कौन है। और मान लीजिए कि 6 एम्पियर दे दे, 6 वोल्ट दे दे और 6 ओम दे दे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन चीज़ है, ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये कौन चीज़ है पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कौन चीज़ है रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यूनिट दे करके चलिए इसको सॉल्व करिए। 1/R2 ये कितना हो जाएगा 60 मतलब ये 2 जा और कितना 3 जा और कितना 1 जा, मतलब ये कितना 6/6 मतलब कैंसिल 1 कितना 10, मतलब R2 कितना हो जाएगा तो 10, उलट दिए इसको रेसिप्रोकल कर दिए तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब इसको अब मिटा दें तो अपने पास R1 कुछ कन्वर्ट हो गया कुछ ऐसा में, मतलब ये कितना हो गया 10 ओम। इतना समझ में आ रहा है क्या? अब थोड़ा सा ध्यान दो, तो क्या ये दोनों एक ही वायर में जुड़ा हुआ है क्या? यहाँ से वायर गया होगा, इसमें जुड़ गया, यहाँ से गया, यहाँ से जुड़ गया और यहाँ आ गया। समझ, ऐसा नहीं कि इस वायर में से दूसरा वायर निकल के जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये अब कौन चीज़ में हो गया, सीरीज में हो गया। सीरीज में हो गया तो मुझे पता है कि RS इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2, तो ये कितना हो जाएगा 8 ओम प्लस 10 ओम, मतलब ये कितना हो जाएगा 18 ओम। इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछा था तो कितना होगा 18 ओम। अब समझना, आपसे पूछा है टोटल करंट पूछा है, सेपरेट तो पूछा नहीं है, क्योंकि मुझे पता था पिछले बार हर मिटाए हैं उसमें हर जगह आई का वैल्यू चेंज होता है, वोल्ट सेम होता है, लेकिन यहाँ तो टोटल पूछा है। तो यहाँ से आई है तो यहाँ भी कितना होगा आई ही होगा, और यहाँ से आएगा कितना आई ही, तो आई इक्वल टू देखना V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। आई निकालना है तो V कितना होता है R होगा, और 8 कितना है टोटल पूछा है ना, तो टोटल वोल्ट कितना है अपने पास 12 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना 18 निकालते तो 6 2 जा और 6 3 जा, मतलब इतना एम्पियर अपने पास होगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने होंगे और दिमाग ऐसे ही लगाने पड़ेंगे और ध्यान देने होंगे आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, अब इसको फर्दर आगे बढ़ेंगे इसमें। अब इसको घर में जो वायरिंग किस तरह से होता है, कैसा कैसा क्या इसका बेनिफिट है, वो बात करेंगे। और उसके बाद पावर भी है, पावर समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह। लाइन में लें,
देखते हैं लाइन वाले, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।